जब किसी को ठुकरा दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, तो क्या वो हार मान जाता है? नहीं। अगर दिल सच्चा हो, इरादा मजबूत हो, तो इंसान अपना हक छीन कर भी ले आता है। ये कहानी है प्रार्थना की, जिसे प्यार मिला भी, पर कभी इज्जत नहीं मिली। अब वो चुप नहीं बैठेगी, अब वो लड़ेगी। गुस्से और आंसुओं के साथ प्रार्थना ने कहा, जाओ, जाकर मिल लो अपनी नूरानी से। अब किसी को मेरी गरीबी से कोई परेशानी नहीं है। एक दिन तुम्हारी वजह से मुझे बेटा बनकर रहना पड़ा, और आज उसी वजह से मुझे भिखारी समझ लिया गया। अब ये अपमान नहीं सहा जाएगा, अब इंसाफ होगा। प्रार्थना के सब्र का बांध टूट चुका है। अब उसके मन में सिर्फ एक फैसला है, एक बार मुझे दोबारा इस घर में आने का मौका मिल जाए, फिर या तो सोनालिका रहेगी या मैं। अब वो अपनी इज्जत, अपना प्यार और सच सबके लिए लड़ेगी। जिस सोनालिका को सबने भोली भाली समझा, असल में वो बहुत चालाक, घमंडी और धोखेबाज है। वो प्रार्थना से नौकरों जैसा बर्ताव करती है, अपने पैर दबवाती है, ताने मारती है। पर प्रार्थना अब समझ गई है, ये औरत कोई साधारण बहू नहीं है, ये इस घर को बर्बाद करने आई है। प्रार्थना का दिल तब चूर चूर हो गया जब उसने देखा कि शिवांश अब सोनालिका के करीब है। पर वो कर भी क्या सकती थी? हर बार बुआ माँ उसे नीचा दिखाती है, उसकी हैसियत याद दिलाती है। तू इस घर की बहू नहीं। अब प्रार्थना के लिए ये सिर्फ शादी नहीं रही, ये खुददारी की लड़ाई बन गई है। अब धीरे धीरे पर्दे खुल रहे हैं। रौनक और पायल, इन दोनों ने मिलकर घर में आग लगाई थी। शिवांश कहता है, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्रार्थना पहले ही चेतावनी दे चुकी है रौनक को, अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। रौनक को अब साफ समझ आ गया है, प्रार्थना अब शिवांश से प्यार करने लगी है। उसकी हर बात में दर्द है, लेकिन हिम्मत भी है। मगर रौनक ये भी सोच रहा है कि शायद शिवांश ही उसे ऐसा करने को कह रहा है। अब प्रार्थना को सोनालिका की चालों पर शक होने लगा है। वो देख रही है कि सोनालिका के मन में कोई बड़ी साजिश पल रही है। शायद वो शिवांश से बदला लेना चाहती है, या फिर उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। जब प्रार्थना को पूरा सच पता चलेगा, तो वो सिर्फ सोनालिका को ही नहीं, बल्कि बुआ माँ को भी घर से निकाल देगी। इन दोनों ने मिलकर शिवांश की जिंदगी और दौलत को निशाना बनाया है। पर अब प्रार्थना की चुप्पी खत्म हो चुकी है। अब वो एक शेरनी की तरह लड़ेगी। क्या वो सच को सामने ला पाएगी? क्या वो अपने प्यार को वापस पा सकेगी, या फिर सोनालिका और उसके झूठ जीत जाएंगे? आप बताइए, क्या प्रार्थना को सोनालिका को घर से निकाल देना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि वो अपने पति को इस जाल से बचा सके? नीचे कमेंट करके हमें बताइए अपनी राय। इस स्टोरी को शेयर करें और ऐसे ही इमोशनल ट्विस्ट्स के लिए हमसे जुड़े रहें।